एक सुई इतनी शक्तिशाली थी कि पूरी दुनिया को तबाह कर सकती थी। अगले ही पल सुई एक कार के टायर में जा घुसी। आदमी की नींद खुल गई, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था। उसे सुई निकालनी पड़ी। जैसे ही उसने ऐसा किया, कार ढहने लगी, मानो हवा पूरी तरह से गायब हो गई हो, मानो एक लंबा गुब्बारा हो, अब पूरी तरह से बेकार। दोनों दोस्त अवाक रह गए। उनके दिमाग में बस एक ही सवाल रह गया, सुई कहाँ गई? जब वे पलटे तो चौंक गए। सुई पास की एक ऊंची इमारत में ढंसी हुई थी। कांपते हुए लड़के ने उसे बाहर निकाला और कुछ अजीब हुआ। पूरी इमारत ढहने लगी, बिल्कुल कार की तरह, मानो सारी हवा बाहर निकल गई हो। नजारा इतना अविश्वसनीय था कि कोई भी समझ नहीं पा रहा था। अब उन्हें एहसास हुआ कि यह सुई कितनी खतरनाक है। बहस छिड़ गई। दोस्त इस सुई के बारे में अपना अपना विचार जानने के लिए बेताब थे। तभी एक टोपी पहने बूढ़े आदमी ने देखा कि वे झगड़ रहे हैं। उसने सोचा कि वे झगड़ेंगे और बीच में आकर झगड़ा खत्म कर देंगे। लेकिन जब झगड़ा शुरू हुआ तो गलती से सुई उस आदमी की हथेली में चुभ गई। उसे अंदाजा नहीं था कि यह कितना जानलेवा है। डर के मारे उसने तुरंत सुई निकाल ली। लड़कों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही सुई बाहर आई, बूढ़ा आदमी अचानक गिर पड़ा और उसकी सांसें थम गईं। दोनों दोस्त बुरी तरह डर गए। अब उन्होंने किसी भी कीमत पर सुई निकालने की ठान ली। जैसे ही उन्होंने उसे उठाया, एक बड़ी बस तेज रफ्तार से उनकी ओर दौड़ी और टकरा गई। सुई उन्हें चुभ गई और बस कुछ ही सेकंड में खाली हो गई, मानो उसकी सारी हवा ही उड़ गई हो। दोनों ने सुई को दूर फेंकने का फैसला किया। उन्होंने उसे एक गुब्बारे से बांधा और आसमान में उड़ा दिया। उन्हें लगा कि अब वे सुरक्षित हैं, लेकिन तभी गुब्बारा फट गया और सुई सीधी जमीन में धंस गई। इस बीच टोपी वाला आदमी किसी तरह फिर से हवा भरकर खड़ा हो गया और उन्हें गिरफ्तार करवाने की धमकी देने लगा। डर के मारे दोनों ने जल्दी से सुई जमीन से निकाली और भाग गए। और ठीक इसी पल एक भयानक आवाज सुनाई दी। पूरी दुनिया हवा में विलीन